हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट बातों को कवर करेंगे। भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत बड़ा कैपेक्स तो उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया ही है। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो दो ही बड़े प्लेयर्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। वह एक है जियो एंड सेकंड है भारतीय एयरटेल। एंड अगर जियो को टक्कर देते रहना है तो आपको लगातार यहाँ पे मतलब पैसा डालना पड़ेगा, राइट। लगातार कैपेक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। मतलब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अच्छे सवाल आते रहते कि सर ये इतनी बढ़िया कंपनी है, बट फिर भी अगर आप इसका परफॉर्मेंस देखोगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो एकदम ऐसा एनर्जेटिक नहीं रहता है, बहुत ही साइडवेज परफॉर्मेंस रहता है। फिर उसके बाद भी अगर हम लोग देखेंगे तो 5-5 साल में ओके परफॉर्मेंस हम लोग को, मतलब जिस रफ्तार से यहाँ पे और तेज़ी यहाँ पे होनी चाहिए उस रफ्तार से क्यों नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है इस बिज़नेस में। खर्चा पानी की तरह पैसा डालना ही पड़ेगा, तभी जाके ये बिज़नेस टिक पाएगा। अगर ये पीछे हट गए तो आपको पता ही है सामने कौन खड़ा है, वो सीधा मार्केट शेयर खा लेगा। सो इसीलिए लगातार पैसा यहाँ पे इनको उतारना पड़ता है। एंड इसीलिए आप इनके बैलेंस शीट भी देखोगे, बोरोइंग्स देखोगे, हेवी कर्जा रहता है, ठीक है। एंड यही तो सबसे बड़ा कारण है वोडाफोन आइडिया के लिए कि वो टिकेंगे कैसे। सरकार ने तो उनको बचा लिया, ठीक है, कन्वर्ट कर लिया अपने डेप्ट को इक्विटी में, बट ये इतना कैपिटल पैसा कहाँ से आएगा। सो यही सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना खतरा होता है इन बिजनेसेस के लिए। सो भारतीय एयरटेल अगर देखा गया, देखिए कंपनी बढ़िया है। 5 साल में पैसा डबल करने के लिए आप जरूर इसके बारे में विचार कर सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट बता रहा हूँ एक एवरेज परफॉर्मेंस के हिसाब से। क्योंकि डियोपॉली है भारतीय एयरटेल, नहीं तो जियो से उठकर लोग किधर आते हैं, यूजुअली एयरटेल पे ही पास आते हैं। तो उसका बेनिफिट इनको यहाँ पे मिल जाता है। सिर्फ एयरटेल का सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, वही बैलेंस शीट में इतना दम नहीं है, बहुत हेवी कर्जा हम लोग को देखने को मिल जाता है। बट ग्रुप बहुत बड़ा है तो समहाउ दे मैनेज। ओके, सो आप चाहो तो इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। देन अगर हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आज के दिन 2% यहाँ पे गिरा है। इसका भी एवरेज काम आपको पता ही है कि 5 साल में पैसे को नॉर्मली डबल करना होता है। देखिए ये जो मैं बात बोलता हूँ ना कि 5 साल में 100% 2x, ये कोई रूल लिखा हुआ नहीं है किधर। एक बेसिक हम लोग एवरेज रिटर्न के हिसाब से धारणा ये देख लेते हैं, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से बात बोल लेते हैं। एंड अगर हम लोग एवरेज परफॉर्मेंस देखेंगे तो इतना तो बन ही जाता है। एंड बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पे 72 का रूल लगाते हैं, रूल ऑफ 72, आपको पता ही है, मैंने पिछले सैटरडे ही इसी से रिलेटेड यहाँ पे बात की थी। तो आपने देखा ही होगा कि कैसे एफडी में अगर 5% 6% रहता है तो 10-12 साल लग जाते हैं डबल होने के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो इसमें 5 साल नहीं, 6 साल नहीं तो 7 साल नहीं तो 8 साल में तो पैसा तो डबल हो ही जाता है। एंड प्लस आपको 1 लाख का बेनिफिट लॉन्ग टर्म के हिसाब से, प्लस टैक्सेशन का बेनिफिट 10% के हिसाब से। तो उस हिसाब से स्टॉक को यहाँ पे देखा जाता है। सो सरकारी बैंक में, मतलब जो लोग भी सवाल पूछते हैं सर सरकारी बैंक में किस में जाए, आप जाना चाहते हो किधर भी जा सकते हो, बट वो जो सेक्टर है वो इतना कुछ खास नहीं है। उसमें वर्स्ट में बेस्ट बोला जाता है दोस्तों, तो दैट्स इट, ओनली एसबीआई, ठीक है। बाकी स्टॉक्स अगर देखा गया तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। एनपीएस की अगर हम लोग बात करें, लगातार हम लोग को वो दिक्कतें देखने को मिल जाती है। प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, एनपीए जैसे ही कम हो जाते हैं सरकारी बैंक्स में, कुछ ना कुछ बीच में ही झमेला सामने आ जाता है कि इधर गड़बड़ हो गई, उधर फ्रॉड हो गया। और जैसे हम लोग लिस्ट निकालते कि कौन से बैंक का पैसा फंसा है, सरकारी बैंक्स में ही ज़्यादा हम लोग को ये चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। तो वापस इतना बड़ा हाथी जैसा एनपीए आ जाता है एंड वो क्या कर लेता है, बड़ा प्रोविजन लेके आता है एंड फिर जितना भी आप प्रॉफिट कमाओ उसको वो तबाह कर देगा। सो ये सबसे ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाती है। अभी एसबीआई का एडवांटेज क्या है कि एसबीआई के पास बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा। मतलब आपको पता ही है, विजय माल्या 9,000 करोड़ लेकर भाग गए, ठीक है। फिर भी अगर देखा गया तो एसबीआई के स्टॉक को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा पैसा है। ओवरऑल अगर हम लोग लोन बुक की बात करें, जो परसेंटेज अगर हम लोग निकालेंगे वो कंपैरेटिवली कम निकलता है। बट वही पीएनबी की हालत देखिए, नीरव मोदी पैसा लेकर भागे, पीएनबी का शेयर वापस खड़ा ही नहीं रहा। सो ये दिक्कतें होती है दोस्तों। इसलिए एसबीआई देखा गया तो वर्स्ट में बेस्ट एक यहाँ पे जरूर देखा जाता है। देन बात करेंगे टालब्रोस। अभी टालब्रोस तो आप सभी लोगों को पता है ये एक नैनो कैप कंपनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था, बीच में मेरे पास भी ये कंपनी रहता था, आप सभी लोगों को पता ही है। मल्टीपल टाइम हम लोग पीटीबीटी अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं। सो ऑटो कंपोनेंट्स से जुड़ी हुई एक कंपनी है, ऑटो एंसिलरी, ठीक है। गैस्केट की अगर हम लोग बात करें उसमें तो ये मार्केट लीडर भी है, ठीक है। तो ज़रूर इस कंपनी को स्टडी करना। ये कंपनियाँ बहुत रिस्की होती है क्योंकि ये नैनो कैप है ना, तो एक आध प्लेयर अगर इधर उधर कर लिया उन्होंने, मतलब किसी प्लेयर ने बड़ा पैसा लगा दिया तो स्टॉक रॉकेट बनता है। वही अगर बड़े प्लेयर ने अगर पैसा खींच
खींच लिया वापस तो स्टॉक उतना ही गिर जाता है। सो इसलिए ये कंपनियां बहुत रिस्की होती है, ऐसा ब्लाइंडली जाना नहीं होता है, जरूर इनको स्टडी करना। बट येस, इंटरेस्टिंग स्टॉक है, हम लोग जरूर कह सकते हैं। कंपनी के नंबर भी इंटरेस्टिंग देखने को मिले थे एंड वैल्यूएशन के भी हिसाब से देखा गया तो क्वाइट इंप्रेसिव स्टॉक जरूर नजर आता है। सो आप देख सकते हो कि तेजी जब आती है तो एकदम रॉकेट की तरह तेजी, मतलब एक एक महीने में 16-17%, बट गिरता भी वैसा ही है एकदम, मतलब 6 महीने के ही हिसाब से अगर आप देखोगे डेटा तो आप देख सकते हैं 30% ऐसे ही चुटकियों में उड़ गया है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं रिकवरी भी देखिए उतनी ही सॉलिड होती है एंड थोड़ा 5 साल का डेटा भी देखोगे तो आप अंदाजा ले सकते हो कि इनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। बट कोई बात नहीं, अभी आप देख सकते हो वापस टालब्रोज अपना पुराना जो लेवल है उसको तोड़ने के करीब यहाँ पे आ रहा है, जो कि समवेयर अराउंड कितना था हम यहाँ पे कह सकते हैं, पहला जो पड़ाव रहेगा वो तो 52 एक हाई का रहेगा 592, और जैसे 592 अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट उसका पड़ाव था, ठीक है, जो उसने 600 के ऊपर लगाया था, 610 के आसपास होगा, उसको भी अगर ब्रेक कर देता है तो आपको पता ही है फिर अच्छा खासा तेजी आ सकता है। ये टेक्निकली बात हो गई, बट फंडामेंटली अगर बात करें तो यस रिस्की कंपनी है नैनो कैप के हिसाब से, बट देखा गया तो इंटरेस्टिंग स्टॉक जरूर है। देन बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक तो हमारे लिए तो बहुत ही कमाल का स्टॉक रहा, जो इस चैनल को 5 या फिर जो 4-5 साल से यहाँ पे जानते हैं, आपको पता ही ये स्टॉक 2000 के लेवल से हम लोगों ने देखा था। हमें तभी भी ये भी याद है कि पबजी बैन हुआ था, टिकटॉक बैन हुआ था, तभी आपको बताया था कि ये जो कंपनी है बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे सकती है एंड इसी से रिलेटेड अभी एक खबर हम लोग को देखने को मिली। तभी ये 2000 का स्टॉक 22-25 हज़ार तक चला गया, फिर वो कॉर्पोरेट एक्शन हुआ, इसलिए वापस उस रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो डिक्सन टेक में इतनी अच्छी खासी तेजी क्यों है? वैसे तो आपको न्यूज़ तो पता हो गई होगी, आज ही के दिन ये अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिल रही है कंपनी की ओर से कि शाओमी इंडिया ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है डिक्सन टेक के साथ। फॉर व्हाट पर्पस? ऑब्वियसली शाओमी आप लोगों को पता ही है स्मार्टफोन से रिलेटेड कंपनी ये काम करती है। सो स्मार्टफोन्स यहाँ पे बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, डोमेस्टिक मार्केट में भी बनाएंगे एंड उसी के साथ साथ उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। तो इसी चीज़ के चलते डिक्सन टेक में हम लोग को अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो एनडीटीवी से रिलेटेड भी बहुत सारे लोगों के सवाल यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आते रहते हैं। ये कोई रिकमेंडेशन तो नहीं, बट येस कुछ लॉजिक के साथ एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड ये चीज़ें बतानी पड़ती है। जैसे कि देखिए अदानी ग्रुप में बहुत सारे शेयर्स है, अदानी के कितने शेयर्स है एक्चुअल में, कोर उनके 7 शेयर्स थे, उसके बाद उन्होंने 3-4 कंपनियां खरीद ली जैसे कि एसीसी, अंबुजा, और उसमें जो एनडीटीवी उन्होंने खरीदा है ना दोस्तों, ये सबसे कमज़ोर कड़ी लगती है क्योंकि उनमें उनकी कोई एक्सपर्टीज़ भी नहीं है। जैसे कि अंबुजा एसीसी सीमेंट उनके लिए रिक्वायर्ड है बिकॉज वो सीमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है एंड बाकी अगर देखा गया तो अदानी का जितना भी बिजनेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड राइट हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इसलिए वहाँ पे उनका हम लोग को सिनर्जी अच्छा खासा बैठते हुए देखने को मिल जाता है। बट ये जो मीडिया सेक्टर में एनडीटीवी उन्होंने पिक किया है ना, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा दम नज़र नहीं आता है। मतलब बोलते हैं ना कि उनको यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाना है, वो चीज़ें नज़र नहीं आती एंड इसीलिए ये सबसे मतलब कमज़ोर कड़ी नज़र आती है इसके बीच में। एंड यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल जाते हैं एंड अभी फिलहाल 6 महीने में आप देख सकते हो 44% डाउन है। 1 साल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, बीच में ज़बरदस्त ऊपर गया था, बट आपको बताया भी था मैंने कि ये वापस नीचे ज़रूर आएगा क्योंकि न्यूज़ के चलते अदानी का नाम लगा तो स्टॉक भागेगा ही भागेगा। बट उसका जो ओरिजिनल प्राइस था अदानी ने जो खुद रखा था सामने, जो ऑफर्स वो करते हैं राइट, तो उस लेवल पे तो वो स्टॉक जरूर आएगा एंड आज आप देख सकते हैं उस लेवल के ही आसपास हम लोग को स्टॉक मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। देन अगर बात करें दोस्तों तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, तो हैप्पीएस्ट माइंड भी अगर देखा गया तो अशोक सुता जी आप सभी लोगों को पता है विप्रो, माइंट्रीज जैसे बड़े बड़े कंपनीज में काम यहाँ पे कर चुके हैं। सो उन्हीं से जुड़ी हुई एक कंपनी है, डेफिनेटली आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, इनका एक्सपोजर खास करके हम लोग को अमेरिका, यूरोप से ही आते हुए देखने को मिल जाता है। सो लॉन्ग टर्म की बात करें तो ये कंपनी इंटरेस्टिंग जरूर नजर आती है एंड फिलहाल अगर हम लोग बात करें वेस्ट साइड पे हम लोग को थोड़ा वो दिक्कतें, रिसेशन ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, वो चलता रहता है दोस्तों। ऐसा कभी नहीं रहेगा कि मक्खन की तरह 10 साल 20 साल 25 साल बाजार चलता ही रहेगा, नॉट एट ऑल। कुछ ना कुछ झमेला चलता रहता है, तो इस चीज़ के चलते वो डिस्टर्बेंस होता रहता है। वैसे देखा गया तो बिजनेस वाइज से कंपनी में कोई भी दिक्कत वैसे तो नहीं है, अच्छी कंपनी है। देन बात करेंगे आरवीएनएल। चलिए आज के दिन वापस लगभग 5%, मतलब ये सर्किट का खेल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता ही रहता है। वैसे तो देखा गया तो आरवीएनएल का भी हम लोग को एमएससीआई से रिलेटेड कुछ ना कुछ खबर देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। वो एमएससीआई कोई फ्यूचर नहीं होता है, वो प्लस माइनस के लिए खबर यहाँ पे चलती रहती है, ठीक है। सो आरवीएनएल अगर देखा गया तो अच्छी कंपनी, मल्टीपल टाइम मैं आपको यहाँ पे बोल चुका, और वो लर्निंग लेसन याद रखिए। जैसे कि हम लोगों ने देखा था 20 रुपये पे ये स्टॉक था, फिर 12 रुपये 10 रुपये तक चला गया था। सो इसलिए कहता हूँ कि 20 रुपये तक कहाँ चला गया था, 144, बट उसको हम लोग 144 पकड़ने का ही नहीं, उसको 100 तक मान के चलने का, तब जाके आप बड़ी पारी खेल पाओगे और फिर वो मतलब आप 300-400 तक रुक पाओगे। अगर आप पूरा 144 ही अपना मानकर चलोगे तो फिर 144 120 हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, ठीक
ठीक है, ये एक थोड़ा सा साइकोलॉजी टाइप की ये चीज़ें होती है दोस्तों। हमें बिजनेस देखकर चलना होता है, एंड इसका बिजनेस तो आपको पता ही है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की स्टोरी अच्छी है, एंड रेलवे भी अच्छा करेगा तो आरबीएनएल भी अच्छा ही करने वाला है। बजट भी देखा गया, रेल बजट भी बहुत ही सॉलिड हम लोग को देखने को मिला, एंड ये चीज़ें बढ़ने वाली आने वाले समय में। तो ये कंपनियां बाय डिफॉल्ट अच्छा काम करेगी। सिर्फ इनमें एक ही चीज़ होगी दोस्तों, इसमें जो पेशेंस दिखाएगा ना वही पैसा कमाएगा। अभी 2-2 ढाई साल तक कुछ भी चला नहीं, तो इस ऐसे 2-2.5 साल पेशेंस के साथ कौन बैठ पाएगा? जिसको कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा है, जिसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट उसने रैंडमली कोई वीडियो देखकर निवेश किया होगा, वो टिक ही नहीं पाएगा। बट जिसने एक्चुअल में स्टडी किया, रिसर्च किया, जो कि एक्चुअल में इंडिया को देखता है 2030-35 में क्या हो सकता है, वो लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ऐसी कंपनी या फिर किसी और कंपनी में अच्छे कंपनी टिक पाते हैं। सो टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तभी जाके बड़ा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे होता है। देन बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी। सो सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, 10% बहुत अच्छी बात है, तेज़ी देखने को मिले, रिजल्ट हम लोग को देखने को मिल रहे, रिजल्ट वाकई में अच्छे हैं। पिछले हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा खासा जंप देखने को मिला, एंड 1 साल पहले की बात करें तो 200 का लॉस देखने को मिल रहा था, उस कंपेरिजन में तो कंपनी वापस प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। सो क्या सुज़लॉन इसके चलते खरीदना चाहिए? रिकमेंडेशन देखिए मैं देता नहीं हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है। यस, जो मैं बार बार बता चुका हूँ और आगे भी बोलते रहूँगा, क्योंकि वो दिमाग में फिट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी, हमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। सुज़लॉन एनर्जी की बात करें, वो कंसिस्टेंसी में मार खाता है कि एक आध बार वो बड़ी पारी खेल लेगा, जैसे कि इस वक्त उन्होंने खेली है, और इसके लिए मार्केट ने उसको रिवॉर्ड भी दिया, 10% की तेज़ी आप देख सकते हो। बट ये ट्रेडिंग बेट हुआ। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सुज़लॉन एनर्जी अभी ऐसी पारी खेल रही ना, इसके पहले भी वो ऐसी पारी खेल चुके हैं, 675 का प्रॉफिट था, फिर क्या हो गया, वापस कंपनी घाटे में चली गई। तो ये प्रॉब्लम होता है दोस्तों। ये इसका एग्जांपल मैंने बेस्ट आप लोगों को किसका दिया था, क्रिकेट का, कि अगर एक बॉलर, राइट, जैसे कि जसप्रीत बुमराह ने क्या किया था, स्टुअर्ट ब्रॉड को 35 रन मारे थे, आई होप मैंने सही बोला है, टेस्ट मैच में। तो इतना तो ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बैट्समैन बन गया, चलो उसको ओपनिंग करवा लेते हैं। इन चीज़ों को समझो, क्यों नहीं हम लोग उसको ओपनिंग करवाते? क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट। एक आध बार तुक्का लग जाता है। वैसी ही चीज़ है कि एक आध बार बड़ा परफॉर्मेंस हो जाता है, हमें बार बार वैसा परफॉर्मेंस चाहिए। जो कंपनियां बार बार परफॉर्मेंस दिखाती है ना, वो इस लेवल पे रहेगी ही नहीं, ये 11 रुपये पे नहीं रहेगा, राइट। ये बीच का जो डॉट है ना वो हट जाएगा, फिर वो 1175 का हो सकता है, 1176 का हो सकता है, बट ये बीच में डॉट क्यों लगता है? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। फिर वो 11-12 पे ही चलता है। नेक्स्ट नंबर्स आएंगे तो वापस गिर जाएगा, वापस गिर जाएगा, वापस गिर जाएगा, एक आध बार वापस अच्छा आएगा। तो ट्रेडिंग वाले स्टॉक है। तो ये अंतर आपको समझ में आना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है और इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को यही चीज़ें जमती नहीं है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर, और इसीलिए वो ट्रेडिंग वाले स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और खुद की बैंड बजा लेते हैं। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे, कुछ है ही नहीं, ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों को बेसिकली समझ में आनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो एक ऐसा स्टॉक जहाँ पे आज के दिन आप देख सकते हैं 31 मई 1:1 का बोनस हुआ। ये बताना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक आज पोर्टफोलियो में आपको ऐसा देखने को मिलेगा 50% डाउन करके। मेरे भी पोर्टफोलियो में छोटा मोटा ही क्वांटिटी है, ज़्यादा मैं रखता नहीं हूँ, रियल एस्टेट वाली कंपनी है। सो आधा होते हुए देखने को मिल चुका है। सो ये एक्स डेट है। ये बिगनर लोगों के लिए ये सवाल रहता है दोस्तों, जो ये पूछते हैं उसके लिए ये जवाब है। इसके चलते कोई डरने की जरूरत नहीं है। एडजस्टमेंट होने के लिए 10-15 दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है। तो आप बिगनर हो, थोड़ा आप यूज्ड हो जाओगे मार्केट में, फिर उसके बाद ये एकदम आप लोगों के लिए मतलब बोलते ना बचकानी बात हो जाएगी, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों ऐसी चीज़ों को कवर कर रहे हो, बट जो बिगनर है उनको एक थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें मतलब पता नहीं होती है, कोई सिखाने वाला नहीं होता है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ों को कवर करना पड़ता है। कभी भी आपको ऐसा कोई स्टॉक 50-60% गिरते हुए देखने को मिले ना, तो उस स्टॉक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके चेक करने का और कॉर्पोरेट एक्शन में जाने का, वहाँ पे जाके आप चेक करने का, एक्स डेट चेक, उसी जिस दिन ये ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है, डेट देख लेने का। आज देखने को मिल रहा ना, डेट देखिए 31 में है कि नहीं। सो समझ लेना कि ये कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, एक्स डेट यहाँ पे हुआ है, तो इसके चलते डरने की जरूरत नहीं है। देन बात करेंगे केपीआईटी का परफॉर्मेंस लगातार उमदा होते ही जा रहा है। 5-5.25% की जबरदस्त तेजी हम लोग को लगातार देखने को मिल रही है। एक ब्रोकरेजेस ने केपीआईटी को जबरदस्त गिरने का भी अनुमान यहाँ पे लगाया था, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट फिलहाल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे इस कंपनी का, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो जब तक ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा, तो डेफिनेटली केपीआईटी का भी परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा ही होते हुए देखने को जरूर मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।